हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और प्रेरणादायक स्टोरी है। समझो ना, काफ़ी प्रेरणा देगी कि हमको ये स्टोरी, और फनी स्टोरी है, मज़ा भी आएगा आप लोगों को। काफ़ी बोरिंग स्टोरी नहीं है, अच्छी स्टोरी है, ठीक है ना। और आप आशा करता हूँ रेगुलरिटी बना के वीडियो को देखते होगे, ठीक है ना। वीडियो सारा खेल भी रेगुलरिटी का है। आप पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कितनी डेडिकेशन है, वो एक तरफ है। रेगुलरिटी एक तरफ है। जो भी बंदा रेगुलरिटी बना के ही देखता रहेगा ना, वो उसके पास ज़बरदस्त पावर है। समझो ना, हर काम भी करते हैं ना, किसी को रेगुलरिटी बना के काम को करते हैं ना, वो हमेशा परफेक्ट होता है। समझो ना। अब एक बात और देखो, आप वर्ड मीनिंग की, कई कई लोगों को वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम होगी। मेरे को वर्ड मीनिंग आ गए तो मैं भाई जल्दी जल्दी से मतलब इंग्लिश को सीख जाऊंगा। हाँ, ये तो तय है, आपको वर्ड मीनिंग आने चाहिए, परंतु वो वर्ड मीनिंग आपको पढ़ने से ही आएंगे। रीडिंग जो स्किल है ना, वो पढ़ने से आएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा आपको एक 500 4000 5000 वर्ड मीनिंग आपको दे दी, किताब दे दी, पढ़ लो भाई ये पूरे याद हो गए तो तुम्हें आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आपको एक एक वर्ड उस किताब का आ गया ना, तो भी आप कहानी में उन वर्डों को यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने उस वर्ड की गहराई का नहीं पता, वो वर्ड कहाँ यूज होगा, कहाँ फिट होगा। और उस वर्ड को यूज और कहाँ फिट होगा, कैसे फिट होगा, वो आप रीडिंग स्किल से पता लगेंगे। रीडिंग जब पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, आपको पता लग जाएगा हाँ ये वर्ड इधर फिट होता है। समझो ना। और बार बार आप पढ़ते रहोगे, ऑटोमेटिक वर्ड मीनिंग याद हो जाते हैं। वर्ड मीनिंग याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझो ना। बस आप लिख लो, एक दो बार पढ़ो, ठीक है, वर्ड मीनिंग, बस इतना ही है। धीरे धीरे आपकी वर्ड मीनिंग तो पावर हो जाएगी, रीडिंग स्किल ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है ना। ये सबसे बेहतरीन तरीका है और ये ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना तरीका। हमको ऐसे ही स्कूलों में पढ़ाया जाता था। समझो ना। तो ऐसे ही इंग्लिश आएगी, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप इंग्लिश को पढ़ना सीखते हो, समझना सीखते हो, तो ऐसे ही पढ़ने से ही समझोगे ना। तो मैं क्या कहूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, आप लोगों को समझा भी रहा हूँ, तो धीरे धीरे ऐसे ही बात बनेगी भैया, ठीक है ना। और बहुत सारे अलग अलग तरीके के ओपिनियन होते हैं टीचरों के, अपने देख सकते हो आप, परंतु भाई मेरे को तो ये बेस्ट लगा, तो मैं ये इसी तरीके से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। और भाई कहानी को अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, कहानी का टाइटल देखते हैं, द ए ब्लाइंड मैन एंड ए लैम मैन। ब्लाइंड मैन का आप लोगों को पता है क्या, अंधा आदमी, ठीक है। और क्या है कि लैम मैन का मतलब हुआ, लैम का मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है ना। जिसकी एक टांग नहीं हो उसको बोलते हैं लंगड़ा, ठीक है, लैम मैन, ठीक है ना। अंधा आदमी और एक लंगड़ा आदमी, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। देर वाज ए लैम मैन, मतलब कि क्या कि लैम मैन था, एक लंगड़ा आदमी था, ठीक है। ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वॉक। उसको क्या कि फाउंड मैंने, फाउंड का मतलब होता है पाना, ठीक है ना, होना, समझो ना, पाना या मिलना, ठीक है। उसका देखो, अब वही है ना, जो चीज़ मैं बता रहा था वो आप लोगों को अब इसमें पता लगी। अब मैं आपको किताब में आपने पढ़ लिया वर्ड मीनिंग, जैसे भाई फाउंड का मतलब होता है पाना, आप इधर ही ये वर्ड इधर नहीं लगा सकते। तो आप सोचोगे ये तो भाई फाउंड का मतलब पाना होता है, परंतु वो इधर भी फिट हो रहा है। समझो ना। इसके और भी वर्ड मीनिंग होते हैं, वो आपने समझने पड़ेंगे, इसकी वर्ड की गहराई को पकड़ना पड़ेगा। समझो ना। तो ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, उसको क्या कि बड़ी तकलीफ महसूस होती थी, ठीक है ना। महसूस होना, उसको तकलीफ महसूस होती है, टू वॉक, चलने में, ठीक है ना। तकलीफ महसूस होना, फाउंड माने पाना या महसूस होना, समझो ना। तो ये भी होता है ना। तो वर्ड की गहराई आप ऐसे ही पढ़ोगे तो भैया, मेरे बच्चे जो मेरे से छोटे हैं, मेरे भाई, मेरे वो, तो आप ऐसे पढ़ो भैया, ठीक है ना। मैं ये नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, आप परेशान हो लाइफ में। मैं ये चाहता हूँ आप भैया कहीं ना कहीं जॉब करो, कहीं ना कहीं अच्छी मुकाम पे पहुँचो। परेशान हो यार, परेशानी बहुत है यार लाइफ में, दुनिया भर की परेशानी है। एक परेशानी तो मैं आपकी मिटाना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी परेशानी है, तो इसलिए मैं आपकी लाइफ में घुसा हूँ जो मेरी वीडियो को देखता है, ठीक है ना। ऐसे कंटिन्यूटी बना के चलेंगे, ठीक है ना।
ठीक है ना, कि उसको चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, बिकॉज क्योंकि फॉर हिज लैमनेस, उसके लंगड़ेपन के कारण। ठीक है, उसके लंगड़ेपन के कारण क्या भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। ये तो भी लंगड़ा आदमी काफ़ी मुश्किल होती है ना। वन डे, एक दिन, द लैम मैन, जो एक आदमी, जो लंगड़ा आदमी, वाज गोइंग, गया हुआ था, टू नियर बाय विलेज, पास के गांव में गया हुआ था। पास के गांव में जाते हैं ना, आपस में जाते हैं कुछ काम के लिए, वो पास के गांव में गया था। द रोड, जो रोड था, वाज लॉन्ग एंड फुल स्टोन्स एंड पोर्ट होल्स। ठीक है, जो रोड था वाज लॉन्ग, लंबा था, जो रोड बहुत लंबा था, और एंड और फुल स्टोन, मतलब भी पत्थरों से, मतलब कि पत्थर भी थे बहुत सारे, एंड पोर्ट होल, और गड्ढे थे। देखो रोड फटा हुआ था, समझो ना, फटे हुए रोड में आपने पता क्या गड्ढे भी मिलेंगे आपको, और जो उस रोड के जो पत्थर थे वो भी उखड़ जाते हैं ना, तो ऐसा ही था, लंबे तो रास्ते होते ही हैं। तो ऐसा कहानी हुई उसके साथ। देयर फॉर, इसके अलावा, इसके बाद, ही वॉक विद ग्रेट डिफिकल्टी, वो जो चलता था ना, उसको भाई बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा क्या कि मुश्किल होती थी। एज ही वाज वॉकिंग, जैसे ही वह चलता था उसको काफ़ी मुश्किल होती थी। फिर क्या हुआ, ही सा ए ब्लाइंड मैन सीटिंग, मतलब कि ही सा, उसने देखा, ए ब्लाइंड मैन, एक आधे आदमी को बैठे हुए देखा, बाय द रोड साइड, बाय द साइड ऑफ द रोड, मतलब कि साइड में देखा। ठीक है, रोड के क्या की साइड में देखा, अंधे आदमी को बैठे हुए देखा उसने। द लैम मैन वेंट टू द ब्लाइंड मैन, जो अंधा आदमी है, लंगड़ा आदमी है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म, गया, टू द ब्लाइंड, अंधे आदमी के पास, ब्लाइंड मैन, एंड और स्टार्टेड, शुरू हुई, टॉकिंग टू हिम, और उसके साथ क्या की बातें करनी उसने स्टार्ट कर दी। और ही साइड, उसने कहा, फ्रेंड, दोस्त, लिसन टू मी केयरफुली, मतलब कि सुनो, मेरे को बड़ी ध्यान से आप सुनो। आई हैव एन आइडिया, आई माने हैव, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास क्या कि एक आइडिया है, विच, जो, विल हेल्प, जो हमारी सहायता करेगा, हमारी, विल हेल्प बोथ अस, हम दोनों की क्या की सहायता करेगा। ठीक है ना। आई कैन नॉट वॉक, मैं चल नहीं सकता, एंड यू कैन नॉट सी, तुम क्या कि देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी, तुम भाई देख नहीं सकते, सो इसलिए, लेट मी सिट ऑन योर शोल्डर, तो इसलिए क्या कि लेट मी सिट, मेरे को मतलब बैठा लो, योर शोल्डर, तो मेरे को अपने कंधों पे बैठा लो, एंड और आई विल शो, मैं शो दिखाऊंगा, यू तुम्हें, द वे, रास्ता, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, सो इसलिए, दैट कि यू डू नॉट मीट विद एनी एक्सीडेंट, मतलब कि यू डू नॉट, तुम्हें क्या कि कोई भी क्या कि एक्सीडेंट नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है ना। दिस विल सोल्व आवर प्रॉब्लम, और ये इसी वजह से क्या कि हमारी सोल्व हो जाएगी, आवर प्रॉब्लम, हमारी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम मेरे रास्ते पे चलना। ठीक है ना, हम दोनों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, मैं चल नहीं सकता, तुम देख नहीं सकते। ठीक है, मैं तुम्हारे भैया कंधे पे बैठ जाऊंगा, तो ये प्रॉब्लम अपनी सोल्व हो जाएगी। ठीक है ना। द ब्लाइंड मैन लाइक, जो अंधा आदमी है उसको पसंद आया, द लैम मैन आइडिया, जो लंगड़े आदमी का जो आइडिया था उसको भी पसंद आ गया। हाँ भाई ये तो बढ़िया कह रहा है यार। ही लेट दैम, ही लेट द लैम मैन सिट ऑन हिज शोल्डर एंड स्टार्ट वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द लैम मैन। ठीक है ना। अब क्या हुआ, उसने क्या हुआ, ही लेट द लैम मैन सीट, उसने क्या की अंधे आदमी को क्या किया, अपने कंधों पे बैठा दिया, हिज ऑन हिज शोल्डर, अपने, और चलने लगा अकॉर्डिंग डायरेक्शन, जो लंगड़ा आदमी जो भी डायरेक्शन बताता था ना, गिव बाय द लैम मैन डायरेक्शन, जो अंधा आदमी जो डायरेक्शन लंगड़ा आदमी बताता डायरेक्शन, उसके हिसाब से चलने लगा अंधा आदमी। ठीक है। लाइफ, जो जिंदगी थी, बिकॉज क्वाइट ईजी ऑफ दैम, मतलब कि जो जिंदगी थी, बिकॉज क्वाइट ईजी, मतलब कि थोड़ी सी क्या की आसान हो गई थी उन दोनों की क्या की थोड़ी सी जिंदगी आसान हो गई। देखो कितनी
मुश्किल आ जाती है, समझो ना कितनी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है भैया, जब शरीर का अपना एक दो पार्ट अपना नहीं रहता, समझो ना। तो ये असली दुख तो वो होता है ना। परमात्मा ने हमें हर चीज़ दे रखी है, हमारा शरीर सही है ना, तो परमात्मा ने हमें हर चीज़ दे रखी है भैया। दे हैड सोल्ड ईच अदर डिफिकल्टी, उनकी क्या की सोल हो गई थी ईच अदर, दोनों की डिफिकल्टी, जो दोनों की डिफिकल्टी थी, मुश्किल थी, वो सोल हो गई थी। सुन जल्दी ही द लैम मैन एंड द ब्लाइंड मैन, और जल्दी ही जो लंगड़ा आदमी था और अंधा आदमी था बिकेम हो गए थे द बेस्ट फ्रेंड, अच्छे मित्र हो गए थे भाई। जल्दी वो ये तो हो भाई, आगे आगे अच्छे मित्र तो होंगे ही वो, ठीक है ना। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये लंगड़ा आदमी देखो, इसकी टांग नहीं है, ये अंधा आदमी ये आंखें नहीं है इसकी, ठीक है। ये दोनों कैसे अपनी दोस्ती बन गई इनकी, ठीक है ना, कैसे चल रहे हैं दोनों, हेल्प हो गई एक दूसरे की, सहायता कर होने लगी, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। वन डे दे वर गोइंग, वे जा रहे थे डाउन द रोड, मतलब डोर डोर की साइड में क्या कि चल रहे थे, मतलब नीचे से चल रहे थे। ऑन देयर वे, रास्ते पे, अपने रास्ते पे चल रहे थे। द लैम मैन, जो अंधा आदमी है, सा ए स्मॉल बंडल अंडर ए ट्री, मतलब कि जो लंगड़ा आदमी है उसने देखा, मतलब कि सामने देखना, ए स्मॉल बंडल, एक छोटा बंडल देखा, अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे भी एक छोटा सा बंडल देखा। ही डायरेक्टेड, उसने डायरेक्टेड किया, उसने बताया द ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी को, टू टेक, ले जाने के लिए, हिम, हम, मुझे, उन, उसको, टू द बंडल, बंडल के पास ले जाने के लिए उसने डायरेक्शन दे दी। वैन, जब दे रीच्ड द ट्री, जब वे क्या कि पहुँचे, किधर पहुँचे, मतलब ट्री के पास पहुँचे। द लैम मैन गोट डाउन, मतलब नीचे उतर गया, एंड, और पिकअप, उठा लिया द बंडल, और बंडल को उठा लिया, नीचे तुरंत कूद गया ऊपर से ही, ले भाई, और तुरंत बंडल को उठा लिया। वैन, जब ही ओपन इट, जब उसने क्या कि उसको ओपन किया, ठीक है ना। ही वॉज सरप्राइज, वो एकदम से आश्चर्य पड़ गया, एकदम से चौंक गया, ठीक है ना। ओह अरे, देयर आर गोल्ड ऑर्नामेंट इन दिस बंडल, देयर, यहाँ पर क्या कि इसमें क्या कि गोल्ड ऑर्नामेंट, मतलब सोने के क्या कि गहने हैं, इन दिस बंडल, इस पोर्टल में तो भैया सोने के गहने हैं। हिज एक्सक्लेम्ड, उसने क्या कि बताया, उसने एक्सक्लेम किया, उसने वर्णन किया, ठीक है ना। गेव मी दैट बंडल ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, गिव मी, मेरे को दे दो, दैट बंडल, ये बंडल, ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, सोने का जो ये गहने का जो बंडल है मेरे को दे दो। सैड द ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी ने भी बोल दिया, भाई मेरे को ये बंडल दे दो, ठीक है ना, अब तुम मत रखो, मेरे को दो ये, ठीक है ना, मैंने चाहिए। अब देखो क्या हुआ। दो लैम मैन सैड, जो लंगड़ा आदमी है उसने कहा, ओनली, केवल, आई हैव द राइट, मेरे पास है राइट, मेरे पास क्या कि राइट है, हक है, टू हैव दिस बंडल, रखने का, मेरे पास रखने का, मेरे पास अधिकार है ये रखने का, ठीक है ना, तुम्हारे पास नहीं है, क्यों है, देखिए। इफ, यदि, आई हैड नॉट टोल्ड, मैं नहीं बताता, यू, तुम्हें, अबाउट, इसके बारे में, अगर मैं तुम्हें नहीं बताता, तो वुड यू हैव एवर नोन अबाउट इट, मतलब कि भैया, यू हैव, वुड यू, कभी भी नहीं, एवर माने कभी भी नहीं, नाउ, जान सकते, अबाउट इट, अगर मैं तुम्हें नहीं बताता ना, तुम इसके बारे में कभी भी नहीं जान पाते। ये तो है, वो तुरंत नीचे उतर के पोटली को ले भाई जेब में डाल के, अंधे को बताना ही नहीं, चलो भाई होगा का, तो तुम जान ही नहीं पाते, हुआ वो कह रहा, वो कह रहा, मेरी वो देखो ना, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है ना, वो कहने की कोशिश कर रहा है। बट इफ, परंतु, इफ, यदि, आई हैड नोट क्राइड कैरिड, मैं नहीं लेके आता, यू, तुम्हें, टू दिस बंडल, इसके पास मैं नहीं लेके आता, तो वुड यू हैव बीन एबल टू गेट, मतलब कैसे तुम, हैव बीन एबल, मतलब प्राप्त कैसे कर सकते, अगर मैं तुम्हें नहीं लेके आता इधर इसके पास, तुम कैसे प्राप्त कर सकते थे, लेके तो मैं ही आया हूँ महाराज। आर्ग्यू द ब्लाइंड मैन, आर्ग्यू किया, मतलब कि आर्ग्यूड किया, अपना बहस की, उसके साथ बहस की, उसके साथ की, ठीक है ना। द ग्रीड, जो लालच है, फॉर द
गोल्ड ऑर्नामेंट, सोने के जो गहने के ऊपर जो लालच है, ही 10 हैड 10 पर इस प्रकार जो क्रिएट कर दिया ए रिफ्ट का मतलब दरार बिटवीन द टू फ्रेंड, मतलब दो दोस्तों के बीच उसने क्या की, लालच ने क्या की, दोनों दोस्तों के बीच में क्या की, एक दरार ला दी। ये तो भाई जो माया होती है, ये तो भाई अच्छे अच्छों को सुधार देती है ना। तो ऐसे ही नीदरली ना, दोनों की दोनों वाज रेडी टू गिव अप हिज क्लेम, मतलब ये छोड़ने को तैयार नहीं थे, अपना जो दावा था उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि वो मैंने छोड़ना। भाई जो ये भी है वो जो दोनों की दोनों बातें कर रहे हो, दोनों की दोनों सच बात है भाई, समझो ना। अंधा आदमी अगर उसको नहीं लेके आता तो वो उसको नहीं पा पाता, और परंतु वो लंगड़े आदमी ने उसको देख लिया, अंधा आदमी नहीं देख पाता, समझो ना। तो दोनों की दोनों नीचे नहीं झुक रहे थे, दोनों को दोनों चाहिए थे भाई मेरे को दे ये सारे के सारे गहने, समझो ना। तो ये हुआ। जस्ट देन तभी ए वाइज मैन, एक वाइज का मतलब है बुद्धिमान आदमी, एक बुद्धिमान आदमी हु वाज पासिंग बाय, जो गुजर रहा था, उनके पास से गुजर रहा था, सा देखा, द टू फ्रेंड, दो दोस्तों को क्वारलिंग झगड़ते हुए, आर मतलब झगड़ते हुए, वो उधर से जा रहा था और झगड़ते हुए देखा, एंड और वेंट टू देम, और उनके पास वही गया, ठीक है ना। ही हियर्ड, उसने सुना, बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों का, अटेंटिवली ध्यान से, एंड सैड और कहा, मतलब उन्होंने क्या, उसने क्या कि दोनों के दोनों के क्या कि वो जो बताया उन्होंने दोनों के दोनों को सुना, ठीक है ना। ईयर सुना, बोथ ऑफ देम, दोनों को सुना, अटेंटिव बड़े ध्यान से, और बताया, फ्रेंड दोस्तों, यू हैव बीन बेनिफिट बाय वन मैन आइज एंड अदर लेग्स, तुम दोनों को बेनिफिट है, मतलब कि लाभ है, वन एक की आइज, एक की आंखों से और एक के पैरों से, तुम दोनों को आपस में एक दूसरे को सहारा है, समझो। एक को आंखें मिल गई, एक को लेग है तो उसने टांगे मिल गई, आपस में तुम दोनों को सहारा। देयर फोर, इसके बाद बोथ यू, तुम दोनों, यू हैव एन इक्वल राइट आवर दीज ऑर्नामेंट, तुम दोनों क्या की, इसके बाद तुम दोनों क्या की, इस जो ऑर्नामेंट है, गहने, इसको आपस में मतलब कि दो हिस्सों में बांट लो भाई, इक्वल बांट लो दो हिस्सों में। स्टॉप क्वेरलिंग, और जो झगड़ा उसको रोक दो, बिकॉज क्योंकि, इवन आफ्टर, इसके बाद, यू गेट यूर शेयर ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट, और उसके बाद उन्होंने क्या की, गेट योर शेयर, मतलब ये बांट लिए, जो ऑर्नामेंट थे उन्होंने बांट ली, और यू विल स्टिल नीड ईच अदर सपोर्ट, और उन दोनों ने क्या की, एक दूसरे की जो सहायता है उसकी भाई, उसको बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत तो थी है भाई, समझो ना। तो उन्होंने भाई आपस में उन्होंने बांट लिए, ठीक है ना। तो भाई अपनी कहानी इधर ये समाप्त हो जाती है। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये अंधा आदमी, ये लंगड़ा आदमी, और ये जो वाइज मैन था बुद्धिमान आदमी, इनको समझा रहा भाई लड़ क्यों रहे हो, समझो ना। उन्होंने भाई इसका हल बताया, हाफ आधे आधे बांट लो भैया, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो यही है भाई, अपना अपना हिसाब, अपना अपना नेचर देखना चाहिए, जैसे है कैसे है, ठीक है ना। चलो ठीक है अभी, बाय हैं। चैनल को वीडियो आपने अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो पढ़ते हुए तो, और बहुत सारे वर्ड आपने देखने के लिए इधर मिले होंगे, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय हैं।